होली का जो त्योहार है ना, वो राधा कृष्ण के प्रेम का प्रतीक है। रंग अगर खेलना है तो बरसाने जाइए और राधा कृष्ण के रंगों में रंग जाइए। अगर होलिका बुरी थी तो उसे पूजा क्यों जाता है, और अगर होलिका अच्छी थी तो उसे फिर जलाया क्यों? हे श्री कृष्ण, आप जाओ और आप अपने रंग में राधा रानी को रंग दो। उन्होंने अपना 10 हाथ का जो नाखून है उससे उनका कलेजा पे रख के कलेजा को फाड़ दिया। हिरण्यकश्यप के घर में जो बालक प्रहलाद का जन्म हुआ, तो वो जन्म से ही भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। हेलो फ्रेंड्स, अनुसूरज ब्लॉग में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? हम आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की कृपा से हम भी बहुत अच्छे हैं। तो फागुन का महीना चला गया और आ गया है आपको चैत का महीना। तो फागुन के महीना में तो एकदम इतना मस्त होली हम अपने ससुराल में खेले, मतलब मायके में भी इसी तरह से खेलते थे, उसी तरह से हम ससुराल में भी होली खेले हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग को हम आज बताने वाले हैं कि आखिर होलिका हम लोग जलाते क्यों हैं और होली इतना प्यार से मनाते क्यों हैं। तो हिंदू धर्म में तो बहुत सारा पर्व है जो हम लोग मनाते हैं, और होली, दीपावली और छठ पूजा का तो हम लोग को बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है कि कब होली आएगा, कब दीपावली आएगा, कब इतना महापर्व छठ पूजा आएगा। तो यही सब पर्व के बीच में आया है हमारा होली, जो कि होली बीत चुका है। तो हम होली के बारे में यही जानकारी आप लोग को देंगे कि होली हम लोग क्यों मनाते हैं, आखिर रंगों का ये त्योहार इतना बड़ा क्यों मायने रखता है, और होलिका आखिर कौन थी, होलिका हम लोग जलाते क्यों हैं। फागुन मास के पूर्णिमा के दिन बुराई पे अच्छाई की जीत को याद करते हुए होलिका दहन मनाया जाता है। होलिका दहन मनाए जाने के पीछे श्री हरि विष्णु भगवान के भक्त प्रहलाद की एक बहुत ही बड़ी कहानी है, जो कि कहानी हम आप लोगों को आज बता रहे हैं। वो कहानी मेरी नानी, मेरी दादी लोग हम लोग को सुनाती थी, तो वो कहानी हमको अभी तक याद है। किताब में भी हम कहानी पढ़े हैं और हो सकता है आप लोग भी ये कहानी जानते होंगे और किताब में पढ़े होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, ये कहानी हम लोग सुनते हैं। होलिका हिरण्यकश्यप नामक एक राक्षस की बहन थी और कश्यप ऋषि एवं दिति की पुत्री थी, जिनका जन्म नगला डांडा कासगंज कुरुक्षेत्र नामक स्थान पे जन्म हुआ था। तो फ्रेंड्स, हिरण्यकश्यप नाम का एक राक्षस था। ब्रह्मा जी का तप करके उसने ब्रह्मा जी से ये वरदान मांगा कि हे प्रभु, हमें ऐसा आप वरदान दो कि हमें ना आकाश, ना जमीन, ना हवा, ना पानी, अस्त्र, न शस्त्र, न घर में, न बाहर में, विचित्र किस्म का वो उनसे आशीर्वाद लिया कि ऐसा कोई भी अस्त्र शस्त्र, हवा, कोई मनुष्य, जानवर, जीव जंतु ना हो जो कि मुझे मार सके। तो ब्रह्मा जी ने उसे ये आशीर्वाद दे दिया और वो अपने राज्य में अपने आप को भगवान मानने लगा। हिरण्यकश्यप जो था, लोगों के घर में जाता था और वहां से भगवान की मूर्ति हटा के अपना मूर्त वहां पे रख देता था। उससे उसके गांव वाले लोग बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगे। लोग सोचते थे कि भगवान को हम कैसे पूजे। अगर वो भगवान को पूजते थे तो वहां से हिरण्यकश्यप आ जाता था, और जो लोग उसका बात नहीं मानते थे वो लोग को कारागार में डाल देता था या वो लोग को मृत्यु दंड दे देता था। वो लोग को बहुत जो कूड़ा होता था मारने वाला, उससे कूड़ा से मारने लगता था। तो फ्रेंड्स, हिरण्यकश्यप के घर में एक पुत्र जन्मा जिसका नाम था प्रहलाद। तो हिरण्यकश्यप के घर में जो बालक प्रहलाद का जन्म हुआ, तो वो जन्म से ही भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। वो हमेशा ओम विष्णुआय नमः, ओम विष्णुआय नमः का जाप करते रहते थे। लेकिन हिरण्यकश्यप को ये देख के अच्छा नहीं लगा। उसने अपने बालक प्रहलाद को समझाया कि बेटे, तुम मेरा नाम जपो, विष्णु का नाम मत जपो। लेकिन फिर भी बालक प्रहलाद ने ओम विष्णुआय नमः का ही जाप किया। हिरण्यकश्यप धीरे धीरे सोचा कि बालक जैसे जैसे बड़ा होगा मेरा बात सुनने लगेगा, लेकिन बालक प्रहलाद के ऊपर तो भगवान विष्णु का भक्ति सवार था। वो सिर्फ विष्णु का नाम जपते, सिर्फ विष्णु का नाम ही जपा करते थे। धीरे धीरे समय बढ़ता गया और बालक भी बढ़ते गए, और उनका विष्णु भगवान के लिए जो प्रेम था वो भी पूरा बढ़ता ही गया। हिरण्यकश्यप ने अपनी पत्नी को बोला कि तुम अपने बेटों को समझाओ कि भगवान विष्णु का नाम ना जप के मेरा नाम जपे। लेकिन प्रहलाद पे कोई भी असर नहीं हुआ। तो जाके हिरण्यकश्यप ने मन में सोचा कि मैं अपने बालक को मार दूंगा। उन्होंने भक्त प्रहलाद को मारने का प्रयास किया। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को पहाड़ से गिराया, हाथी के पैर के नीचे दबाया, लेकिन भगवान विष्णु जो थे प्रहलाद के साथ, इसलिए बालक प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। राक्षसनी जो होलिका थी वो हिरण्यकश्यप की सारा बात मानती थी। तो हिरण्यकश्यप ने बोला,
होलिका तुम मेरा एक काम करोगी? होलिका बोली हाँ भैया, आपका हुक्म सर आंखों पे, आप जो बोलोगे मैं वही करूंगी। तो भिजा के हिरण्यकश्यप ने होलिका को ये आदेश दिया कि तुमको अग्नि में लेके प्रहलाद को जो लकड़ी का चिता होगा उस पे बैठना है। हिरण्यकश्यप ने तो अपना चतुर वाला दिमाग लगा के रखा था, क्योंकि होलिका को एक वस्त्र वरदान में मिला था कि वो जो चुन्नी ओढ़ के रखी थी ना, उसको अग्नि से कुछ भी नहीं होगा, मतलब होलिका को आग से कोई भी नुकसान नहीं था। तो इसीलिए हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन को ये काम सौंप दिया और हिरण्यकश्यप सोचा कि प्रहलाद तो मर जाएगा। चिता भी बन के तैयार था, चिता में आग भी पकड़ लिया और ऊपर होलिका भी बैठी और होलिका ने गोदी में अपने भतीजे प्रहलाद को बैठाया। तो चिता जब लहरने लगा तो भगवान विष्णु ने कहीं से हवा मार दिया और जब हवा का झोंका चला सन से करके, जो होलिका के सर पे दुपट्टा था वो प्रहलाद के माथा पे आके गिर गया और वो दुपट्टा से प्रहलाद तो बच गए लेकिन होलिका जर के भस्म हो गई। देखिए फ्रेंड्स, इसीलिए कभी भी बुराई का साथ नहीं देना चाहिए। होलिका ने क्या चुना? बुराई का साथ चुना, सच्चाई का साथ उसने नहीं चुना, इसलिए अपने भाई के हाथे उसको जल के मरना पड़ा। और उसी टाइम भगवान विष्णु ने नरसिम्हा का रूप पकड़ा और हिरण्यकश्यप का कलेजा नाखून से फाड़ के उनका वध कर दिया। ना ही भगवान विष्णु ने उसे हवा में मारा, ना जमीन पे मारा, न घर के बाहर मारा, न घर के अंदर मारा। जो दरवाजा का चौकट होता है ना, चौकट के पास जांघा पे बैठा के और न अस्त्र से मारा न शस्त्र से मारा। उन्होंने अपना 10 हाथ का जो नाखून है उससे उनका कलेजा पे रख के कलेजा को फाड़ दिया और हिरण्यकश्यप का वध हो गया। तो फ्रेंड्स, इसीलिए घमंड नहीं करना चाहिए, इंसान का घमंड चूर चूर हो जाता है। देखिए हिरण्यकश्यप का जो घमंड था, जो गुरूर था, वो भगवान विष्णु ने नष्ट कर दिया। लेकिन मेरे मन में एक सवाल आता है कि अगर होलिका बुरी थी तो उसे पूजा क्यों जाता है, और अगर होलिका अच्छी थी तो उसे फिर जलाया क्यों? मतलब मेरे मन में ये सवाल ना हमेशा आता है जब भी होली आता है कि आखिर होलिका तो स्त्री थी, उसे त्रेता युग में तो जलाया गया, लेकिन ये अच्छा बुरा का बात हम हमेशा सोचते हैं कि आखिर उसे पूजा भी जाता है, क्योंकि होलिका दहन जब होता है तो पहले पूजा होता है, तब होलिका में आग लगता है। फिर वो वाला राख लाके हम लोग ना, जहाँ पे मतलब तिजोरी हम लोग का होता है, जहाँ पे हम लोग पैसा रखते हैं, वो राख को कपड़ा में बांध के और उस तिजोरी में रख दिया जाता है, तो उसे शुभ माना जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, यही है होलिका दहन की कहानी। तो आप लोगों को होलिका दहन का कहानी कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अब वो बारी आता है रंगों का त्योहार वाला। तो होलिका दहन जो होता है ना, वो हम लोग का छोटा होली होता है, और जो होली का रंग होता है उसे बड़ा होली का दिन बोलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं कि बड़ा होली का दिन किसे कहते हैं। तो अब हम आप लोग को बताने वाले हैं होली का त्योहार हम लोग इतना खुशी से और इतना कलरफुल तरीका से क्यों मनाते हैं। तो होली का जो त्योहार है ना, वो राधा कृष्ण के प्रेम का प्रतीक है। जो भगवान श्री कृष्ण है वो राधा के प्रेम में पूरा रंग चुके हैं और राधा रानी भी कृष्ण के प्रेम में पूरा रंग चुकी है। हमारे बिहार में होली को हम लोग फगुआ बोलते हैं और पश्चिम बंगाल में होली को ढोल यात्रा बोलते हैं। अगर आप लोग को होली का मतलब त्योहार देखना है तो उत्तर प्रदेश आप लोग जाइए और वहाँ पे वृंदावन, ब्रज, बरसाना, मथुरा, ये सब जगह पे जाइए, मतलब जहाँ पे कृष्ण भगवान का जन्म है और जहाँ पे कृष्ण भगवान का मंदिर है, वहाँ पे ये होली का त्योहार बहुत ही अच्छा तरीका से मनाया जाता है और बहुत ही उत्साह और हर्षोल्लास के तैयारी से मनाया जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण का ये कहानी जो है होली से ही जुड़ा हुआ है, तो वही हम आप लोग को बता रहे हैं। जब श्री कृष्ण एक छोटे बालक थे तो एक राक्षसनी थी पूतना, जिसका दूध वो पी के उनका शरीर पूरा नीला पड़ गया था। तो श्री कृष्ण ये मतलब हमेशा टेंशन में रहते थे कि मेरा शरीर तो नीला है, मतलब मेरा शरीर तो काला है, मुझे तो कोई लड़की पसंद ही नहीं करेगी। तो उन्होंने अपनी माँ से पूछा कि मैया मैया, क्या मैं काला हूँ, क्या मुझे कोई लड़की पसंद नहीं करेगी? तो उनकी मैया ने उनको बोला, नहीं लल्ला, तुम तो मेरे लिए मेरे राजकुमार हो। तो लल्ला तो खुश हो गए, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण के मन में हमेशा ये मतलब विचार चलता था कि गोरी राधा रानी जो उनकी प्रेमिका थी और गांव की बहुत सारी लड़कियां हैं, उनको नापसंद ना कर दे, उनका नीला रंग, उनका काला रंग को देखकर उनको मतलब उनको प्यार ना करे, उनको पसंद ना करे। इस बात से श्री कृष्ण बहुत ही टेंशन में रहते थे, बहुत ही परेशान रहते थे।
तो उनकी मैया ने उनको सिखाया कि हे श्री कृष्ण, मतलब जो कृष्ण भगवान बालक के रूप में थे ना, तो मैया ने बोला कि हे श्री कृष्ण, आप जाओ और आप अपने रंग में राधा रानी को रंग दो। तो श्री कृष्ण भगवान ने भी यही किया। उन्होंने क्या किया कि गए जहाँ पे गोरी राधा रानी थी, राधा रानी को अपने रंग में रंग दिया, और उसी दिन से राधा रानी और श्री कृष्ण भगवान एक दूसरे के लिए बंध गए हैं। क्योंकि जहाँ भी आप लोग मंदिर में देखिए, हमेशा राधा कृष्ण, कृष्ण राधा, मतलब राधा से ही कृष्ण का नाम जुड़ा है, कृष्ण से ही राधा का नाम जुड़ा है। तो फ्रेंड्स, रंगों का जो ये त्योहार है ना, तो ये पूरा प्रतीक है राधा कृष्ण के प्रेम का। आप लोग तो कहानी भी सुने होंगे, बहुत सारा रंगों पे कहानी है राधा कृष्ण को लेके। इसका एक और कहानी है शिव पार्वती का, मेरी नानी सुनाया करती थी, वो तो हम अभी भूल गए हैं, लेकिन हमको ये वाला कहानी याद है, क्योंकि ये वाला कहानी तो हम किताब में भी पढ़े हैं, आप लोग भी पढ़े होंगे। तो ये वाला कहानी तो कोई भूल ही नहीं सकता है। प्रेम का प्रतीक है रंग। रंग अगर खेलना है तो बरसाने जाइए और राधा कृष्ण के रंगों में रंग जाइए। हमारे गांव में ना, हम लोग मतलब बिहार साइड, यूपी बिहार में हम जितना भी देखे हैं, व्हाइट ड्रेस पहन के ही ना हम लोग होली खेलते हैं। और मेरा बेटा भी आया है, देखिए एक बार बालू से खेल रहा है। तो फ्रेंड्स, हमेशा मन को ना ये पानी के जैसा एकदम साफ रखना चाहिए। और देखिए पानी कितना ही कंजल है, एकदम से साफ है। तो रंगों का ये जो त्योहार था, होली वाला जो चला गया, ये भाई भाई में खेला जाता है, दुश्मन के साथ भी खेला जाता है। तो हम लोग अपने गांव में किसी से लड़ाई भी हुआ रहता था ना, तो उसको भी जाके, जो दुश्मन होता था उसको भी रंग लगा देते थे। क्योंकि होली के दिन ना दुश्मन याद रहता है, ना कुछ याद रहता है। अब आ गया है चैत का महीना, और चैत का महीना में हम लोग के गाँव में गवाता है चैता। तो पता नहीं यहाँ बंगाल में चैता गवाता है कि नहीं, इसके बारे में तो हमको पता नहीं है, लेकिन हमारे गाँव में चैता रात रात भर, दिन भर, रात भर गवाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, शाम हो गया है और अब हम अपना वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं। मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग पे। तो अगर आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।